हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों के चैनल पर सीटेट की या फिर रेगुलर आपकी मैथमेटिक्स की क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, और उनमें हम लोगों के यहाँ पे क्वेश्चंस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव रखते हैं और कुछ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, कुछ अधिगम से रिलेटेड होते हैं। उन क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और स्क्रीन पे आशा करता हूँ कि स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन है वो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें आपसे आप पूछा गया है कि 0.000216 का घनमूल कितना होगा। ये आपको बताना है कि इसका घनमूल कितना होगा। ठीक है, घनमूल बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो भी नंबर आपको रिटन है, तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जैसे ये नंबर आपका रिटन है कि 000, ठीक है, 216 गिवन है। ठीक है, इसका हमें घनमूल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? घनमूल। तो घनमूल कैलकुलेट करने के लिए आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए देखो, डेसिमल रिमूव करोगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे दोस्त? यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी जितनी भी आफ्टर डेसिमल के आफ्टर जितनी भी डिजिट होंगी उतने ही जीरो आप यहाँ पे नोट करोगे। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उस चीज को समझने का प्रयास करिए। फिर इसमें देखिए कि आगे हम लोगों को क्या राइट करना है कि जो भी नंबर आपका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर जो आपका बनेगा कि आपको जो नंबर यहाँ पे बनेगा कि क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 216, इसको हम लोग इस टाइप से राइट कर सकते हैं। और नीचे साइड क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्यूब राइट राइट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 का 0 का पेयर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसे राइट कर लेंगे कि ये बाहर कैलकुलेट होके आएगा दोस्त। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 10, ये 10 बन जाएगा, और 10 × 10, मतलब 2 बार 10 × 10 बनेगा, क्योंकि ये एक पेयर इसका बन जाएगा, 3 का पेयर बनाते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है, और ये जो ऊपर जो नंबर आपका रिटन है, इस नंबर में आप देख रहे होंगे कि इस नंबर को आप क्या राइट कर सकते हो, 6 × 6 और 6 × 6। ठीक है, ये इस नंबर को आप ये राइट कर सकते हो। तो इसका 6 × 36, 36 × 216। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि 6 का ये आपका क्यूब हो जाएगा 216, 216 का जो क्यूब रूट होगा दोस्तों वो आपका 6 होगा, और नीचे साइड आपका क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका 06 हो जाएगा। ठीक है, 0.06 होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने ही आप यहाँ पे उतने डिजिट बिफोर उसके डेसिमल पुटअप करोगे। तो यहाँ पे 0.06 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा सही है? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसमें देखिएगा कि यहाँ पे आपसे कहा गया है ना, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.06, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.01 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.81 लिखा हुआ है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1.21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000 और 9 का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें मान कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को ध्यान रखिएगा कि मान फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे जो चीज गिवन है उसको सही से नोट करेंगे कि 0.01 लिखा हुआ है और प्लस 0.81 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे 0.81 लिखा हुआ है, इसको ठीक ठीक से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसे देखिए, फिर प्लस आपका साइन लगेगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1.121, ठीक है, और फिर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.000 और यहाँ पे 9। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट हम लोग यूज करेंगे। स्क्वायर रूट में ऊपर साइड नोट करोगे कि यहाँ पे डेसिमल रिमूव करोगे, तो डेसिमल रिमूव करने पे नीचे कितने जीरो नोट होंगे, 2, क्योंकि आफ्टर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है आपकी, 2, तो उतने ही जीरो नीचे नोट होंगे। फिर इसी टाइप से बेटा नेक्स्ट वाले में करेंगे हम लोग 81 अपॉन यहाँ पे 100 राइट करोगे। ठीक है, इसी टाइप से डेसिमल रिमूव करा, और यहाँ पर भी आप डेसिमल रिमूव करोगे तो 121 अपॉन 100। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी डेसिमल रिमूव करोगे तो 9 अपॉन आपके कितने होंगे, 1 2 3 4,
तो यहाँ पे 4 0 रिटर्न होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि आपके जितने भी यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे देखो 100 है, 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी आपके 4 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर निकल के आएगा तो उसके हाफ मतलब 2 0 रह जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर रूट तो आपका 1 ही होता है, तो 1/10 हो जाएगा। और प्लस 81 का स्क्वायर रूट आप तो जानती होंगी कि 9 का स्क्वायर होता है, तो ये आपका 9/10 हो जाएगा। और ये आपका जो स्क्वायर रूट होता है ना 121 का, वो 11 होता है। क्या होता है दोस्तों? 11 होता है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, और नीचे साइड आपका 100 आ जाएगा। इसको जब हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये 0 पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ पे सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ना कि यहाँ पे एलसीएम की, तो एलसीएम तो आपका आ जाएगा कि 100। कितना आ जाएगा? 100। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, और प्लस फिर इधर साइड सॉल्व करोगे 10 10 जा तो ये 90 आ जाएगा। फिर इधर साइड सॉल्व करोगे 110 होगा, और इधर साइड सॉल्व करोगे तो ये 3 ही रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 90 + 10 आपका 100 हो जाएगा। 100 में जब 110 ऐड करोगे तो 210 हो जाएगा। 210 में अगर आप 203 ऐड करोगे तो आपका 213 हो जाएगा दोस्त। और यहाँ पे 100 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे कितने जीरो आ रहे हैं आपके 2, तो 2 डिजिट बिफोर इसका डेसिमल पुटअप होगा। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो आपका हो जाएगा 2.13। 2.13 यानी कि इसका जो मान होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो आपसे क्या पूछा गया है उसको आपको ध्यान से रीड करिएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक कोई समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मीनिंग ये होता है ना कि समबाहु का मीनिंग होता है जिस ऐसा एक इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ट्रायंगल जिसकी हर एक साइड कैसी हो, इक्वल हो, हर एक साइड इक्वल हो, ऐसा ऐसा ट्रायंगल आपको देखना है जिसकी हर एक साइड कैसी हो, इक्वल हो। ठीक है, और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज आपको गिवन है। उस समबाहु त्रिभुज में आपको क्या करना है कि आपको गिवन है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये दिस इज अ समबाहु त्रिभुज। अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज आप सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई एक समबाहु त्रिभुज है। सपोज करो कि दिस इज अ समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये आपका है। और ए बी सी अगर इसके पॉइंट वर्टिसेस हम लोगों ने अजूम कर लिए, तो इसकी जो साइड है वो 16 सेंटीमीटर की है। 16 सेंटीमीटर ये है, और 16 सेंटीमीटर ये होगी, और 16 सेंटीमीटर ये होगी। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको गिवन है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल का जो क्षेत्रफल होता है ना, अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्त, वो आपका होता है कि समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है तो क्षेत्रफल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है ना, उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, और साइड स्क्वायर होता है दोस्त। क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो साइड है वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो साइड है वो आपकी 16 है। 16 इंटू 16 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग आगे सोल्व करते हैं, 16 4 जा आपका कितना हो जाएगा? 16 4 जा आपका 64 होगा। ठीक है, और 64 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये जो है वो आपकी साइड सेंटीमीटर में है, तो ये वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बस आगे ये बस आपको समबाहु त्रिभुज का यहाँ पे फार्मूला लर्न करना होगा कि फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं कि आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या करना है दोस्त, इसमें आपको एक
माध्यिका है उसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। उस माध्यिका को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा माध्यिका जो होती है ना, तो किसी भी अगर कोई भी डेटा आपको गिवन हो, सपोज करो कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया जाता है और उस आंकड़े को सबसे पहले हम लोगों का ये पर्पज रहता है कि उस आंकड़े को हम लोग आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लें। किस में कन्वर्ट कर लें, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले हम लोग जब भी किसी डेटा का अगर हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो उससे पहले हम लोग आरोही क्रम में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्त, आरोही क्रम में कन्वर्ट करेंगे। तो आरोही क्रम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले 1 आएगा, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 5 आएगा, फिर इसके बाद 6 आएगा, फिर इसके बाद आपका 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर इसके बाद आपका 10 आएगा, फिर 11 आएगा। 11 नहीं है ना, 11 नहीं है तो यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, 12 आएगा, फिर 13, फिर आपका 14। ठीक है, ये आपका डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लोगों के पास जो डेटा है उसका जो कलेक्शन वो 11 डेटा आपको गिवन है। ठीक है, 11 आपको यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको माध्यिका कैलकुलेट करना है। तो दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका आप लोग समझ लीजिएगा। जब भी आपके यहाँ पे n की जो वैल्यू हो ना वो ऑड हो, कैसी हो, ऑड हो। और ऑड यहाँ पे आपने अभी काउंट करा कि यहाँ पे कितना बन रहा है, अभी आप लोगों ने काउंट किया था कि यहाँ पे 11 था। ठीक है, कितना बन रहा था, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 बन रहा है तो हम लोग यहाँ पे 11 राइट कर देंगे। और आपको जब भी डेटा आपका ऑड हो तो समझना कि आपको फार्मूले लगाने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है ना। तो हमें मीडियन कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है कि आपको मीडियन कैलकुलेट करनी हो, मीडियन कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है ऑड के लिए वो n+1/2 nth टर्म, यानी इतना टर्म आपका, ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं कि फिर आप क्या करोगे कि अगर हमें शॉर्ट में मतलब टाइम फार्मूला यूज नहीं करना हो आपको, तब आप क्या करोगे कि इधर जो डेटा होता है ना, जितने आपके ऑब्जर्वेशन इधर साइड से शिफ्ट होंगे, ठीक है, उतने ही उधर साइड से शिफ्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 आपके नीचे अंडरलाइन करा और 5 ऑब्जर्वेशन इधर साइड है तो उनके नीचे हम लोगों ने अंडरलाइन करा। तो यहाँ पे आपने अंडरलाइन करा। ठीक है, अंडरलाइन कर लेने के बाद फिर आपका जो बीच में जो डेटा आपका बच रहा है वो आपका क्या है, 8 है। ठीक है, तो 8 क्या होगा इस डेटा की, यानी कि जो भी डेटा आपको गिवन है ये उसकी मीडियन कहलाएगी। तो सबसे शॉर्ट तरीका यही है कि आपकी जो मीडियन हो जाएगी वो आपकी 8 हो जाएगी। यहाँ पे जो भी डेटा आपका गिवन होगा उसकी जो मीडियन होगी दोस्त वो आपका 8 होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे फार्मूला भी यूज करके देख सकते हो, क्योंकि आपके पास जो डेटा है वो आपका 11 ऑब्जर्वेशन है तो n की जगह पे 11 पुटअप करोगे और जब 1 ऐड करोगे तो 11+1 हो जाएगा आपका 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6। तो 6th टर्म आपको स्टार्टिंग से काउंट देखना है कि या फिर पीछे से देख लिए, कोई डाउट नहीं है। 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6th जो टर्म है वो आपका 8th है। तो यहाँ पे 8th जो है वो आपका सही करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इस संख्याओं की जो मीडियन होगी वो आपकी 8th होगी। ठीक है, तो ये होती है कि सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके बाद देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर गिवन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन आपको गिवन है और वो एक्सप्रेशन आपको गिवन है तो यहाँ पे क्या है कि लिखा हुआ है कि x² - 2x और प्लस y² - x+y। ठीक है, आपको भाई ये बताना है दोस्त कि यहाँ पे इसके जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे। ठीक है, गुणनखंड बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि ये एक टाइप की आइडेंटिटी बन रही है तो वो इसे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर साइड आप कॉमन ले लोगे माइनस, तो माइनस कॉमन लोगे तो दोस्त यहाँ पे x - y मिलेगा और यहाँ पे एक x - y आपका कॉमन आ जाएगा। और x - y कॉमन आएगा ना तो इधर साइड आपका क्या बचेगा, x - y एक पावर बचेगी और इधर साइड आपका कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे इस टाइप की
एक्सप्रेशंस के, तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन होगा तो उसके हम लोग इस टाइप से फैक्टर कर लेंगे। हो सकता है उसमें आइडेंटिटी फॉर्म हो जाए तो आइडेंटिटी के हिसाब से कॉमन कर लेना। फिर यहाँ पे जो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो एक गुणनखंड आपसे कहा जा रहा है कि एक गुणनखंड बताना है कि इनमें से एक गुणनखंड कौन सा है। x माइनस वाई का तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ये वाला ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि x माइनस वाई माइनस वन कौन सा है। x माइनस वाई माइनस वन यानी कि सी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्त। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और यहाँ पे आपसे कहा गया है ना कि भास्कर जो हुए थे मैथमेटिशियन, उनकी जो लीलावती जो पुस्तक है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो ये आपको बताना है कि उसका जो अंग्रेजी में जो अनुवाद था वो जेम्स टेलर ने किया, या मार्क टेलर ने किया, या फिर A.L. बॉफन ने किया, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये आपको ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो भास्कर की एक फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था लीलावती। क्या नाम था दोस्त? लीलावती था। तो ये भास्कर ने यानी कि इसे रिटन करा था। लेकिन इसका जो अनुवाद था ना, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में जो अनुवाद था वो जेम्स टेलर ने किया था। किसने किया था दोस्त? जेम्स टेलर ने किया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका जेम्स टेलर हो जाएगा। जेम्स टेलर ने जो इस पुस्तक का जो रचित थी भास्कर के द्वारा, उस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिनका नाम था जेम्स टेलर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उसको ध्यान से करिए, और जो भी आंसर है ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्त, वो आपका क्या है? देखिए, एक कोई मद है और उस मद ए का मूल्य जो है वो मद बी के मूल्य से 25% कम है। ठीक है, तो बी का जो मूल्य है वो ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसे क्या करना है, आपको बताना है। तो आपको क्या नहीं मालूम है, आपको यहाँ पे मद मद का मूल्य नहीं मालूम, तो उस मद का जो मूल्य है वो आप अज्यूम कर लीजिएगा कि 100 रुपीज है। कितना है दोस्त? 100 रुपीज है। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि मद का जो मूल्य है, यानी मद जो है बी, क्योंकि आपको बी के मूल्य से 25% कम है ए का, तो यहाँ पे बी का जो मद बी है उसका हम लोग यहाँ पे मूल्य नोट कर ले रहे हैं कि अज्यूम कर ले रहे हैं कि 100 रुपीज है। कितना है? 100 रुपीज है। तो आपकी जो मद ए है, ठीक है, मद ए है, तो उस मद ए का जो मूल्य हो जाएगा दोस्त वो आपका 25% कम है। तो इसका मतलब 100 का 25% कैलकुलेट करोगे तो वो आपका बनेगा कम है, तो यानी कि 75 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको मालूम है कि 100 का 25% आपका कितना बनेगा? 25 होगा। तो 25 अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 75 रुपीज। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि बी का ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से रीड करिए कि बी का जो मूल्य है वो ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये आपको बताना है कि ए के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो वो आपको मालूम है कि ए का मूल्य कितना है? 75 है, और 75 से कितना अधिक है? जितना कम किया, और कितना कम किया? 25 कम किया। तो हमें बी का मूल्य ज्ञात करना है ना, तो बी का मूल्य का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो बी का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा होगा, कितना प्रतिशत अधिक है, तो वो अधिक आपका 25 अधिक है। आपको मालूम 75 से कितना अधिक है? 75 से 25 अधिक है, यानी बी का मूल्य। तो बी का मूल्य कितने परसेंट अधिक है वो आपको फाइंड आउट करना है दोस्त। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है? ए के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। तो ए का नंबर नीचे राइट किया जाएगा, तो यहाँ पे बी का आपको क्या मिल जाएगा? बी का जो मूल्य होगा उसको उस ठीक है, बी का मूल्य ए के मूल्य से ए के जो मूल्य है, ठीक है, ए के मूल्य से परसेंटेज मालूम हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत होगा, तो ये आपको मालूम हो जाएगा। इसे 100 से क्या करा दिया आपने? मल्टीप्लाई करा दिया, और 100 से मल्टीप्लाई करा लेने के बाद फिर आप क्या करोगे? 25 से कम 25, 25 या 75, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 100/3। 100/3 आ जाएगा। जब 3 से डिवाइड करोगे ना दोस्त, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 33 होल 1/3%।
तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका 33 होल 1/3, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें जिसके रिस्पेक्ट में अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है उसको सब नीचे राइट करते हैं, डिनोमिनेटर में राइट करते हैं, और जिसका हमें मूल्य क्या का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है उस चीज को हम लोग ऊपर राइट करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। और यहाँ पे जो 33 होल 1/3 इसका सही करेक्ट आंसर होगा दोस्त। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, कुछ आपके अधिगम से रिलेटेड होते हैं, उन क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है, और इन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सामने जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आपको बताना है कि समचतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं होंगी, सिमेट्रिक लाइंस आपको बतानी है कि समचतुर्भुज, अगर हमने सबसे पहले समचतुर्भुज आपको मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज किस टाइप का समचतुर्भुज होता है दोस्त। समचतुर्भुज जो होता है उसमें आपको पता है कि जिसकी हर एक साइड कैसी हो, इक्वल हो, हर एक साइड इक्वल हो, और ठीक है, और आपको मालूम है कि हर एक साइड इक्वल हो, और उसकी जो, ये अज्यूम कर लीजिए बी पॉइंट, और ये अज्यूम कर लीजिए आप ए, और ये अज्यूम कर लीजिए सी, और इसे डी। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, और हर एक साइड आपकी कैसी होती है, इक्वल होती है। ये तो आपको मालूम ही है। तो आपकी जो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक रेखाएं ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो होगा वो आपका मालूम है कि एक सिमेट्रिक लाइन जो होगी वो यहाँ पे इस टाइप से फॉर्म होगी डायगोनली, और एक आपकी डायगोनली फॉर्म होगी, तभी वो पूरा जो पार्ट होगा वो ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने रीड किया होगा कि आपने देखा होगा कि उसके जो डायगोनल होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं सिंगल डायगोनल, तो वो इक्वल टू ट्रायंगल के एरियाज में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग दोनों डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल आपके फॉर्म हो रहे होते हैं। इन 4 ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो इक्वली होता है। तो इट मीन्स हम लोग यहाँ पे डायगोनली सिमेट्रिक रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी यानी कि सिमेट्रिक रेखाओं की जो यहाँ पे सममित रेखाओं की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी होगी, 2 होगी दोस्त। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे जो आपकी सममित जो रेखाएं होंगी यानी सिमेट्रिक रेखाओं की जो संख्या होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और उसे भी ध्यान पूर्वक आप लोग रीड करिए और बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा, और उसको जरूर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करके देखिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है। ठीक है, तो सीटेट के एग्जाम में जो ये आई हुई प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, और अपने चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके जो अन्य साथीगण हैं वो भी हम लोगों से जुड़ सके। ठीक है, और इस चीज़ का वो भी बेनिफिट ले सकें। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो देखिएगा कि क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। उस गोले की त्रिज्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि धातु के 3 गोले हैं दोस्त। तो धातु के 3 गोलों को यानी कि जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उन तीनों गोलों को क्या कर लिया गया, पिघला लिया गया, और पिघला के एक बहुत बड़ा सा यानी कि ठोस गोला बनाया गया। और उस गोले की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, बड़े वाले गोले की। तो वो बड़े वाले गोले की जो त्रिज्या है वो हम लोगों ने आर जूम कर ली। ठीक है, कैपिटल आर। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका जो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 3 अगर ठोस गोले हैं उनको अगर पिघलाओगे ना तो उनका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। यानी कि वॉल्यूम करके अगर कोई अनदर शेप अगर उसे दे रहे हो तो उनका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि एरिया तो चेंज हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम तो दोनों का कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि इसकी जो R1 है आपको गिवन क्या है उस चीज को नोट करोगे कि गिवन है आपको R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू आपको गिवन है R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दोस्त, और यहाँ पे R3 आपको गिवन है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। अगर हम लोग इन तीनों यानी कि छोटे वाले ठोस गोलों का आयतन निकालेंगे तो आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है वो 4/3 पाई R1 क्यूब होता है ना, और यहाँ पे 4/3 इन सब की आयतन को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने पे वो जो आयतन होगा ना वो किसके इक्वल आ जाएगा दोस्त, वो इक्वल आ जाएगा आपका 4/3 पाई R क्यूब के।
ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो 4/3, ठीक है, 4/3 पाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, r1³ प्लस r2³ और यहाँ पे r3³ बचेगा। और इधर साइड से 4/3 पाई r और यहाँ पे r³। ठीक है, तो यहाँ पे पाई और यहाँ पे 4/3 ये आपका कट हो जाएगा। और कट होने पे आपको क्या मिलेगा दोस्त, यहाँ पे देखो r1 आपको गिवन है 3, 3 का इस क्यूब आपका हो जाएगा 27। ठीक है, और प्लस R2 आपका 4 है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, इसका क्यूब आपका सिर्फ 64 बनेगा। इसका क्यूब करोगे तो वो 125 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए R³ बनेगा। अब यहाँ पे R³ की वैल्यू आपकी क्या होगी वो ऐड कर लीजिएगा, कि ऐड करोगे तो 5 4 9 होता है, 9 में 7 जोड़ोगे तो दोस्त यहाँ पे 16 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 2 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। ठीक है, फिर इसके बाद देखो एक में 1 ऐड करोगे तो आपका 2 मिलेगा। अब यहाँ पे क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे ना, 2 1 6 का, तो वो आपका आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। तो ये जो रेडियस है वो आपकी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो इसका मीनिंग ये भी आपकी सेंटीमीटर में होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो दोस्त आपका कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी टाइप से जब क्वेश्चन आपके हुआ करेंगे तो आप ऐसे ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको भी ध्यान से रीड करिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने गिवन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि एक कोई संख्या है, उस संख्या के 3 गुणों में से 15 घटाया जाता है तो संख्या आपको 120 मिलती है दोस्त। तो संख्या 120 मिलती है, इसमें भी आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो उस आंसर को आपको बताना है। तो हम लोगों ने क्या करा कि लेट कर लिया कि वो जो संख्या है वो आपकी क्या है, एक्स है। वो संख्या क्या है, एक्स है। अगर उस एक्स के 3 गुना करा, आपने क्या किया, 3 गुना किया और वहां से 15 घटाया, और 15 घटाने पे आपको जो संख्या मिल रही है वो 120 मिल रही है। तो यहाँ पे 3x और यहाँ पे 120 में आपने 15 ऐड करा। 15 ऐड करने के बाद फिर आपका कितना हुआ, 135 हुआ। 135 को अगर हम लोग 135 को यहाँ पे 3 से डिवाइड करें दोस्त, तो 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 45 आएगा। यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 45 आएगी। यानी कि जो नंबर आपने अज्यूम किया था वो नंबर आपका जो उस नंबर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी कितनी आ रही है, 45 आ रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा दोस्त। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप लोग ध्यान से रीड करिए। इसमें आपसे क्या कहा गया है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे क्या आएगा, उस चीज का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके सामने रिटन है इसमें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और बताना है कि आपका 17.28 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे। और फिर इसके बाद आपको बताना है कि यहाँ पे क्या रखा जाएगा कि इसकी वैल्यू आपकी जो आएगी वो 2 के इक्वल होगी। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप ऐसा करिए कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, इसको आप x अज्यूम कर लीजिए कि 17.28 और यहाँ पे डिवाइड करो x से। x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखिए 3 × 6 × 2 0.2 और इज इक्वल टू आपका 2 आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड में राइट कर लेते हैं तो ये नीचे साइड आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में। तो ये अगर उधर साइड ले जाओगे तभी देखो ध्यान से समझो 17.28 आएगा। और ये जो नंबर आपका आएगा वो x इंटू 3.6 इंटू 0.2 और इज इक्वल टू 2 राइट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको सही से राइट करोगे आप लोग तो 17.28 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 3.6 इंटू 0.2, ये आपका आएगा। और इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और 36 4 जा कितना हुआ, ये आप लोग मल्टीप्लाई करिए, बताइएगा कितना आएगा कि 2 2 जब 4, 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12।
ठीक है, 12 और +2 आपका हो जाएगा 14, और यहाँ पे 2 डिजिट B4 इसका डेसिमल पुटअप होगा, और यहाँ पे इंटू एक्स राइट किया जाएगा, और इधर साइड आपका चल रहा है 17.28। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो 17.28 को डिवाइड करेंगे 1.44। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल रिमूव हो जाएगा, और रिमूव हो जाने के बाद फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्त, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपको मालूम है कि ये 12 नंबर का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर का क्यूब है, और ये 12 नंबर का स्क्वायर है, तो इसका 12 आपका 12 जा टाइम जाएगा, तो यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे 12 टाइम जाएगा तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्त? 12 आ जाएगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, जिसको हम लोग अज्यूम करा था उस चीज की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपकी स्क्रीन पर है, और उसको ध्यान से रीड करिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका सेम है। ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया था, इसका आंसर 12 आया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आपको गिवन है, इसमें आपको बताना है कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो नंबर आपको गिवन है ना, 0.46 गिवन है, और इंटू 0.46 गिवन है, और प्लस 0.54 गिवन है, 0.54 गिवन है, और प्लस 0.92 गिवन है, और फिर 0.54 गिवन है। ये नंबर जो आपको गिवन है, इसमें आपको क्या करना है कि आपको मालूम है कि अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 0.46 का होल स्क्वायर राइट करा। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं कि 0.54 का होल स्क्वायर राइट करा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो, यही नंबर आपका नोट किया गया है। अगर हम लोग 2 इन 2 में ब्रेक कर लेते ना इसको, तो डिवाइड करोगे तो 0.46 आपको मिलेगा, और इंटू 0.54 मिलेगा, तो ये आपको आइडेंटिटी नजर आ रही होगी। तो 0.46 प्लस 0.54 का होल स्क्वायर आपका बनेगा। अगर ये इसको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 1.00 का होल स्क्वायर, और दोस्त यहाँ पे जो इसका कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको आएगा, मिलेगा कि वो 1 मिलेगा। तो इसका 1 आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल a है, और यहाँ पे त्रिज्या जो है वो r है, और उसकी जो परिधि है दोस्त वो आपकी c है। आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, वो रिलेशन आपको फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, उस रिलेशन को आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो आपको मालूम है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप चेक करोगे तो वृत्त का क्षेत्रफल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर होगा, और वृत्त की जो परिधि है वो भी आपको मालूम है कि वृत्त की जो परिधि है वो कितनी हो जाएगी? वृत्त की जो परिधि है वो आपकी हो जाएगी, परिधि इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 पाई आर। ये तो आपको पता ही है। तो वर्दी को इन्होंने सी से रिप्रेजेंट करा, किससे रिप्रेजेंट करा? सी से। ठीक है, तो आपको सी से रिप्रेजेंट करा, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करा, तो आपका जो रिलेशन होगा वो आपको बताना है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट होगा दोस्त, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग क्षेत्रफल यानी कि ए अपॉन सी फाइंड आउट करें, तो ए अपॉन सी जो होगा वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, और यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आर अपॉन 2 आएगा दोस्त, और आर अपॉन जो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको ये जो 2a लिखोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आर सी राइट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, वो आपका कौन सा दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे जो रिलेशन फाइंड आउट करना है, दिखाना है, वो रिलेशन हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी आपका ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो गोले का जो आयतन है वो आपको बताना है कि कितना घटेगा। ठीक है, अगर त्रिज्या इतनी घटा दी जाए तो गोले का आयतन कितना घटेगा। तो आप सपोज कर लीजिए कि पहले जो गोले का आयतन था, ठीक है, आर त्रिज्या का, ठीक है, गोले का आयतन, पहले जो गोले का आयतन होगा वो तो आपको मालूम है कि 4 अपॉन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए 20% अगर त्रिज्या आपकी घटा दी जाए तो आर का 20% कितना हुआ। ठीक है, वो 20% पे घटाने पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको बताना है कि 20% अगर घटाने पर क्या मिलेगा, ये आपको बताना है। तो आर का 20% कितना हुआ, आर का अगर हमने 20% घटा रहे हैं ना, तो आर का 20% अगर कैलकुलेट करोगे तो आर का 20% का मीनिंग यहाँ पे 20/100 हुआ, 20 × 100 हुआ। ठीक है, 20 × 100 हुआ। तो यहाँ पे देखो आर में से अगर माइनस करेंगे, तो आर में से अगर माइनस, यहाँ पे कितना आ गया आपका, आर अपॉन आपका 5 आया। ठीक है, R/5 आया। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो है यहाँ पे आर में से अगर कितना 20% घटाया जा रहा है ना, तो आर में से 20% घटा दो, तो आर अपॉन आपका 5 हो जाएगा। R/5 करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4R/5। तो ये आपका इतना क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है, इतना पार्ट आपका घटाया जा रहा है, यानी कि इतना अगर घटा दी जाए, त्रिज्या इतनी घटा दी जाए, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, तो इतनी त्रिज्या अगर घटा दी जाए तो आपका जो आयतन होगा वो कितना घटेगा, ये आपको बताना है कि कितना कम होगा। तो इस पे अगर हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे वो जो वॉल्यूम आएगा वो 4/3, और यहाँ पे पाई आर आपका जो है वो इस बार ये वाली आर आपकी यूज होगी, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कि कितना आएगा। तो ये मान आपका घट के आएगा, ये ज्यादा होगा तो इसमें से कितना घटेगा, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। लेकिन माइनस करके फिर परसेंटेज में आपको आंसर बताना है कि परसेंटेज में 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका फोर, ठीक है, एक काम करो, यहाँ पे कमी निकाल लेने कि कितना घटेगा। तो यहाँ पे आयतन में कमी देखेंगे, तो आयतन में जो कमी होगी वो देखिएगा कि ये आपका ज्यादा होगा, तो 4/3 पाई आर क्यूब में से अगर हम लोग 4/3 पाई और यहाँ पे 4R/5 का होल क्यूब, ये हम लोगों ने राइट करा, हो ये हम लोगों ने राइट करा। फिर इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे अगर राइट करा तो यहाँ पे राइट करा तो यहाँ पे जो होगा वो 4/3 पाई, और आर क्यूब आपने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर 4 का क्यूब करोगे तो वो आपका आ जाएगा 64, और 5 का क्यूब करोगे तो 125 मिलेगा, और बाकी जो होगा वो आपका कॉमन हो जाएगा दोस्त। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी फाइंड आउट होके आ रही है। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब राइट करा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पे ये तो आपका वास्तविक है, ठीक है, ये तो आपका ओरिजिनल है, पहले वाला है, और ये इतना आपका कम होके आ रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक जो कमी है वो इसकी वजह से हो रही है ना, तो इसकी वजह से हो रही है, तो ये जो आया वो आपकी वास्तविक कमी है। ठीक है, तो इसको जो वास्तविक कमी है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आपको जो मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा 21, वो 61/125 में से माइनस करोगे, 5 में से 4 गए 1 और 12 में से 6 गए तो 6, तो यहाँ पे 61/125 आएगा। तो ये आपकी वास्तविक कमी है, ठीक है, इसकी वजह से वो आ रहा है क्योंकि ये तो ओरिजिनल है आपका। ठीक है, तो इसके बाद 61/25 आपकी कमी है, तो ये परसेंटेज कमी आपको ज्ञात करनी है, तो ये आपकी वास्तविक कमी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो वास्तविक कमी, तो यहाँ पे इस वास्तविक कमी जो आपकी आ रही है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आ रही है इसका परसेंटेज में चेंज करेंगे, और परसेंटेज में चेंज कर लेने के बाद फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। ठीक है, 25 × 100 और 25 × 5 = 125। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 24, यहाँ पे 4 × 1 = 4, 4 × 24, तो ये 24 आ गया। 5 से भाग करोगे तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 48.8%। ठीक है, ये आपका कुछ समथिंग आएगा, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे कि आपको कोई भी गोले की जो त्रिज्या होगी जितने परसेंट घटाने पर उसका आयतन घटेगा, वही उसकी जो वास्तविक कमी वहां पे दिखाई दे रही होगी, उसी का हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा दोस्त।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है और इसमें आपसे क्या कहा गया है कि ये कोई अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, इसमें आपसे कहा गया है कि किस प्रकार के सह संबंध को स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक या उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि प्रासंगिक सहसंबंध या क्रमबद्ध सहसंबंध या ए और बी ऑप्शन दोनों होंगे या इनमें से कोई नहीं होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा करेक्ट होगा दोस्त, वो आपको सही आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार के सह संबंध को स्थापित करने के लिए कोरिलेट को, यानी कि सह संबंध का मतलब होता है कोरिलेशन। ठीक है, ये आपने रीड किया होगा। ओके, लर्निंग। फिर इसमें जो लिखा हुआ है कि स्थापित करने के लिए गणित अध्यापक को विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक तथा उपयोगी ज्ञान आवश्यक अ, अवश्य होना चाहिए। किसका उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए इसके संबंध में रीड करने के लिए? तो आपको बताना है कि कौन सा आवश्यक होना चाहिए, कि प्रासंगिक सहसंबंध या फिर क्रमबद्ध सहसंबंध या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका प्रासंगिक सहसंबंध होगा। तो प्रासंगिक सहसंबंध है जो शिक्षा के एकीकृत शिक्षण उपागम हेतु गणित अध्यापक को प्रासंगिक संयुक्ति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज अपनाने से उसे और इजी मतलब जान पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, विभिन्न विषयों के संबंध में आवश्यक उपयोगी ज्ञान को अवश्य होना चाहिए, क्योंकि उसी वजह से गणित में वो अच्छा सा कर पाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है ना, कि इसमें आपसे क्या करना है कि एक रेशियो आपको गिवन है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताने है कि वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब वैल्यू क्या होगी क्योंकि आपको रेशियो मालूम है। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे जो है x, ठीक है, एक्स अपॉन बाई की जो वैल्यू है दोस्त वो आपकी 3/4 है। ठीक है, आपको क्या करना है कि 2x प्लस 3 बाई की वैल्यू आपको बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इसका मान कैलकुलेट करना है। तो मान कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि बाई अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा 2x अपॉन बाई। ठीक है, 2x अपॉन बाई और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। इधर साइड से बाई कॉमन लोगे तो यहाँ पे 3x अपॉन बाई हो जाएगा और प्लस 4 बचेगा और बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं कि x अपॉन बाई की वैल्यू आपको गिवन है 3/4 और यहाँ पे प्लस का 3/3 इंटू 3/4 और प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 3 + 3 2 जा 6/2 और यहाँ पे इंटू करोगे तो ये 4/3 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस का 4 4 जा 16। ये 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 और अपॉन 1 और इंटू 2 अपॉन और यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25। 9 दूनी 18 होता है दोस्त और यहाँ पे आपका 25 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 18/25 यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन का जो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसका सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका बी है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों और उसको ध्यान से आप लोग रीड करिएगा। यहाँ पे देखिए एक समांतर श्रेणी आपको गिवन है और उस समांतर श्रेणी जो है वो आपकी एपी है। ठीक है, और इसमें आपकी ये आपका पहला जो टर्म है वो आपका 11 है, फिर 7 है, फिर 3 है। इसी टाइप से हमें प्रथम 20 पदों का योग फाइंड आउट करना है, यानी कि प्रथम 20 पदों का योग का जो फार्मूला बनेगा वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस जो आ रहा है ना, कॉमन डिफरेंस वो आपका एपी बोला जा रहा है। तो 7 में से 11 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -4। ठीक है, -4 आएगा और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो S20 अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 20/20 यहाँ पे 2 लोगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा कि 2 × 11 और प्लस n आपका 20 - 1। ठीक है, और इंटू माइनस का 4 और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे ये 10 आ जाएगा और यहाँ पे 11
टू जा आपका 22 और यहाँ पे माइनस करोगे तो 19 इंटू माइनस का 4 और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो 10 और यहाँ पे 22 प्लस माइनस का आपका 19 4 जा आपका होगा 76। ठीक है, और यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 22 माइनस 76 और यह 76 में से माइनस करोगे तो ये माइनस का टर्म आपको मिलेगा। माइनस का कितना, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 और 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 540। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि प्रथम 20 पदों का जो योगफल होगा दोस्त वो आपका माइनस का 540 होगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा इसको भी। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें जो आपसे कहा गया है ना, इसमें देखिए 1.06 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर अगर आपका रिटन है और इसमें आपको माइनस करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कि क्या आएगा। और यहाँ पे 4 इंटू 1.06 इंटू 0.04 ये आपका राइट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या मान आएगा, वो आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है और आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना तो यहाँ पे 6 प्लस 4 आपका हो जाएगा 10 और यहाँ पे जीरो पे जीरो यानी 1 ऐड करोगे तो आपका 1 आएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.10 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x राइट करा और इधर साइड अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्त यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे अगर 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा आपका 16 हो जाएगा और 16 की मल्टीप्लाई जब 6 से कराएंगे तो 16 16 96 होगा, तो 16 96 होगा। हाँ, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 पे 9 ऐड करोगे तो आपका 9 आ जाएगा, तो 16 एकम 16 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके डेसिमल कहाँ पे पुटअप होगा, यानी 4 डिजिट B4 पुटअप होगा तो यहाँ पे 0.1696 आ जाएगा और इस नंबर को उधर साइड नोट करोगे यानी कि प्लस का बन जाएगा और ये जो नंबर है वो इधर साइड लेकर आओगे तो ये आपका इस टाइप से बन जाएगा और ये आपको 0.1696 आएगा और यहाँ पे 0 पॉइंट जो आपका 1.10 है। ठीक है, और 1 पॉइंट आपका 10 इसे 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्या बनेगा दोस्त, तो यहाँ पे 11 11 जा आपका 121 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 00 ये नोट हो जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे 4 डिजिट B4 इसका आपका डेसिमल पुटअप होगा तो हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ पे 1.2100 और माइनस 0.1696 राइट करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस करके जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 माइनस करोगे 0 और यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 6 माइनस करोगे तो आपका 4 आएगा और यहाँ पे 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 और इधर साइड से आपको जो बचेगा वो आपका 1 आएगा। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो 1.0404 होगा दोस्तों। यहाँ पे जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्त तो इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो आपको जैसी लगी हो उस हिसाब से आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कहाँ पे जो आपको अच्छी लगी हो वहाँ पे अच्छी बताओ और जहाँ पे लगी हो वहाँ पे सही बताओ। ठीक है, आप शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच।